करती रहेगी। मैं मेरे मम्मी पापा से भी एक संकल्प वो भी किया, जब तक यात्रा पूरा नहीं होगा तब तक तुमको आना नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होता है कि सभी को करना चाहिए। जो भारत माता ने हम लोग गोद में अपने पाल रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उस पर भी गर्व होना चाहिए और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर किसी से युद्ध हो रहा है तभी भी आपको हमेशा आगे, जैसे इस समय इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच हो रहा है, तो हम लोग कभी अगर दूसरे देश से युद्ध लड़ने के लिए अगर तैयार होना चाहिए हमेशा देश के लिए। आप एक बार कह दीजिएगा कि महाराजा शिवाजी की मैं धरती से आया हूँ, तो आपको सम्मान इतना ज़्यादा मिलेगा जो मैं चाइना की जैसे दिखाई दे। तो उन लोग को बहुत दुख होता है अगर कोई चाइना बोलता है, कोई चाइना से हो या नेपाल से, बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे जाए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संस्कृति सिखाता है, कल्चर जो सिखाता है सभी को रिस्पेक्ट करना। महाराष्ट्र है, मुंबई में जाएंगे तो वेस्टर्न कल्चर आ गया है जो विदेशियों के द्वारा दिया गया, वैसे हम लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, वो फॉलो नहीं करते। क्योंकि भारत में इतना कल्चर है कि दुनिया में कहीं कल्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग, हर गांव का आपको। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं और बालू सर जा रहे हैं कि स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है। ये बहुत दिन 2 दिन पहले से बालू सर कह रहे थे स्कूल में जाने के लिए, तो कल मैं रुक गया था और निकल रहे हैं हम लोग, स्कूल में जा रहे हैं। और बैग भी है, देख सकते हैं, कैमरा अंदर है, कैमरा लिया होता तो अच्छा रहता। और सर के साथ चल रहे हैं, देखा जाए वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व की बात हो रही है कि बालू सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हर जगह प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए आप लोग से आगे मिलता हूँ। Haryana Central University, but he was having the passion to explore Indian culture and know about the Indian culture tradition. And he is so privileged that without any hurdle, he has completed 1 year journey, and for next 2 years also, he is going to make this journey. His name is Sanju Kumar Kushwa, but well known as Rohit Suna. Basically from Uttar Pradesh, Gorakhpur district. And so on behalf of all our institution, I request Balu Sangare sir to welcome him on behalf of our alumni, Boras Gram Panchayat and Nandip College. I request Kunal sir to welcome Balu Sangare sir, a member of Boras Gram Panchayat and a well-wisher, a social worker and a reporter for Maza Kokan channel. And the person having a good inspiring speech, Kishore Adawale, a director of Police and Military Training Academy, Boras. And recently 6 to 7 students of his academy are selected in police and military services. So he is a person who is creating such atmosphere and giving something to our nation also. So on behalf of Nandip Shikshan Prasar Kundras, Nandip College of Science and Commerce, I welcome all the dignitaries. I welcome you all the students. Today whatever you are going to gain, that is the experience
the variety and a real goal of our life, how to decide all these things, what are the Indian traditions, Indian cultures, and how India is a country having in diversity and unity. That all the things we are going to explore by Rohin Suna experience. So without wasting time, I request him to explore his whole journey. सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं रोहित सुना, भारत के रिप्रेजेंटेटिव 21 अक्टूबर से मेरी यात्रा स्टार्ट हुआ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा। मैं इस समय महाराष्ट्र में कोंकण जो है, यहाँ पे महाराजा शिवाजी का धरती है। बहुत अच्छा धरती है, क्योंकि हर जगह आपको जो कल्चर मिलेगा वो अलग मिलेगा, डिफरेंट कल्चर। और यहाँ का जो बोली विचार होता है लोगों का वो बहुत अच्छा, क्योंकि भारत में महाराजा शिवाजी को जैसे जानते हैं, हर स्टेट में आप चले जाइए वहाँ पे महाराजा शिवाजी को जानते हैं और पहचानते भी हैं। आप कहीं जाइए महाराष्ट्र से दूसरे, आप एक बार कह दीजिएगा कि महाराजा शिवाजी की मैं धरती से आया हूँ, तो आपको सम्मान इतना ज़्यादा मिलेगा जो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ और मेरी यात्रा गोवा से मैं एंट्री किया, सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो गोवा और महाराष्ट्र बॉर्डर में, वहाँ से मुझे पता चलना शुरू कर दिया कि यह शिवाजी का धरती है। हर जगह प्यार मिल रहा था, रहने का जगह, खाने का, क्योंकि मेरी यात्रा पैदल है। 7450 किलोमीटर प्लस अभी चल चुका हूँ पैदल। और बहुत गर्व की बात है, आपके यहाँ इतने महापुरुष हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म यहाँ पर सर ने बताया, मुझे पता नहीं था, पढ़ा था उनके बारे में लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा था। थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। इंग्लिश आता है लेकिन मैं उतना इंग्लिश नहीं बोल सकता। और बहुत गर्व की बात है कि सर ने मुझे बुलाया, अपने सर ने, और यहाँ आप लोग के बीच में कुछ कहने का मौका मिला है, तो खुशी हो रहा है कि आप लोग भी अपने माँ और बाप और फैमिली का नाम रोशन कीजिए। और बहुत खुशी होगा कि मैं गया था यहाँ पे क्या बोलते हैं खेल में, तो मुझे सम्मानित किए गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और खुशी भी हो रहा था। जैसे आप लोग जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें पूरा जान लगा देना चाहिए। यह नहीं कि 1% भी कमी नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं, जिस चीज़ में क्षेत्र में है उसके बारे में जानना चाहिए। और जैसे कल्चर है, इंडियन कल्चर जो पूरा मुझे देख के बहुत खुशी हुआ, जो मैप पे हर एक जगह का और प्लेस का, जैसे जहाँ जहाँ फेमस चीज़ है वहाँ पे लगाया गया है। और आप लोगों के सपोर्ट से यह पूरा स्कूल है। जैसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और जिस क्षेत्र में आप लोग हैं उसमें अच्छा से अच्छा आप लोग करते जाएं। और पढ़ाई में जो बच्चे सोचते हैं मुझे नहीं आता, पढ़ाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग मेहनत करेंगे तो वो भी आ जाएगा। जैसे मुझे पहले यहाँ पे खड़ा होने की क्षमता नहीं थी और यहाँ पे मेरा पैर भी कांपता था पहले, अब कुछ नहीं होता है, सब चीज़ अच्छा लगता है। तो खुशी होता है कि आप लोग अपने माँ बाप का रोशन कीजिए नाम। और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ क्योंकि पहली बार इतना है लोगों के बीच में और मंच पे बोलने का मौका मिला है। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप आपका एक्सपीरियंस कहाँ का अलग स्टेट का क्या एक्सपीरियंस है? जैसे मेरी यात्रा हुआ स्टार्ट अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को अलग डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे उन लोगों का फेस भी फेस का भी अलग होता है। जैसे कहते हैं चाइना है लेकिन वो इंडियन है। और उनको बहुत दुख भी होता है कि कोई जैसे मुंबई में कोई कमाने आता है, असम के हो गए, नागालैंड के, तो वह थोड़ा चाइना के जैसे दिखाई दे, तो उन लोग को बहुत दुख होता है। अगर कोई चाइना बोलता है, कोई चाइना से हो या नेपाल, बहुत दुख होता है, नहीं लगता है हम लोगों को। तो हम भारत में जितने स्टेट के लोग हैं सबको रिस्पेक्ट यहाँ पे जाए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संस्कृति सिखाता है, कल्चर जो सिखाता है, सभी को रिस्पेक्ट करना, हमेशा अपने बड़ों को पैर छू के नमस्ते करना चाहिए। उससे संस्कृति को बचा के रखना। जैसे गुड मॉर्निंग में कुछ रहा नहीं है, किसी सर से मिले गुड मॉर्निंग, क्योंकि टीचर जो होता है भगवान के रूप
आज से मैं हमेशा टीचर का पैर छूता हूँ, अपने लिए हमेशा याद रहता है टीचर का नाम भी। जैसे पैर छू के आप नमस्ते करेंगे तो गुरु जो होता है भगवान के रूप में होता है, तो हमेशा आप लोग मम्मी पापा का पैर छुआ कीजिए। और जैसे इससे कल्चर बचता है, जैसे आपके जो बच्चे होंगे वो भी जानेंगे कि हाँ मेरे फादर क्या किए। और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए लाइफ में, कोई भी रुकावट आ जाए हार नहीं मानना चाहिए। मुझको मैं यात्रा स्टार्ट किया 2020 में भी किया था, 2021 में दोनों बार मलेरिया टाइफाइड हो गया, मुझे वापस जाना पड़ा, 2 या 3 स्टेट घुमा था, फिर वापस फिर या तीसरी बार जब यात्रा स्टार्ट किया इसमें बेंगलुरु में मैं मेडिकल में कम से कम 20 दिन रेस्ट पे था। मुझे बोतल डेली बाई डेली इंजेक्शन लगता था, लेकिन मैं हार नहीं माना। और मैं ये भी ठान के रखता हूँ जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी यात्रा ऐसे चलती रहेगी। मैं मेरे मम्मी पापा से भी एक संकल्प वो भी किया, जब तक यात्रा पूरा नहीं होगा तब तक उनको आना नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होता है मुझे बहुत खुशी होता है, मेरा फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मेरी मम्मी भी नहीं पढ़ी लिखी है, पापा भी नहीं पढ़े लिखे हैं, एक मेरे भैया है वो MA किए हैं और वो पढ़े लिखे हैं, और मैं पढ़ा लिखा हूँ घर पर भी। तो इतना सपोर्ट मिलता है। जैसे आप लोग की फैमिली में बहुत, जैसे फादर हो गया, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता तो यह नहीं कि वो नहीं पढ़ सके तो मैं नहीं पढ़ूंगा। हाल में दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता हूँ, जो 22 साल में लग के एक पहाड़, एक छिमी थोड़े से पहाड़ तोड़ के रास्ता बना लिए मांझी द माउंटेन। उनके घर में गया और रहा, बहुत अच्छा लगा। घर भी होता है कि उनको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बनाया गया, जो बिहार में है, मांझी द माउंटेन मूवी। आप देखेंगे वहाँ उस मूवी को देखेंगे, आपको कुछ भी करने के इतना आपको जोश आएगा, जुनून आएगा, कुछ भी कर सकता है। जैसे बहुत बच्चे होते हैं तो बहुत कमजोर होते हैं, तो कमजोर कोई होता नहीं है, तो अपने आप को कुछ बना ले जाते हैं। जैसे आप लोग सोचते हो कि मुझे नहीं आता है पढ़ना लिखना, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना तो सभी किसी को नहीं आता है, कितना भी पढ़ाई कर लीजिए आपसे ऊपर वाला है। जितना आप कोर्स में जो भी है वह से पढ़ाई कीजिए और कल्चर के बारे में जानिए, कहाँ कल्चर कैसा है, आपके यहाँ का जो शिवाजी के बारे में भी जानिए, क्या क्या आपके महाराष्ट्र में फेमस है। अभी बाला डांस यहाँ पे हो रहा था खेड़ में, मैं अटेंड किया, बहुत खुशी हुआ। इतना अच्छे से डांस कर रहे हैं, बता रहे थे जो लालटेन आता था पहले उसमें जला के, और देवरी हमारे यहाँ पर इतना छोटा सा, तो वहाँ पे डांस करते हैं। ये अपने कल्चर को बचा के रख रहे हैं, तो बहुत खुशी होता है कि हर जगह आप कहीं भी चले जाए। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का भी करता था, उसमें भी मैं अटेंड किया, तो इतना खुशी होता है कि हर जगह आपको कल्चर मिलेगा। और यहाँ का जो महाराष्ट्र के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, कोंकण ऐसे ही इस जगह का नाम नहीं पड़ेगा। इतना खुशी होगा, कहीं भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जितना महाराष्ट्र के अच्छे हैं। और शिवाजी महाराजा जो है वह किसी का विरोध नहीं करते थे, वह साहस के लिए, धैर्य के लिए, और कोई भी युद्ध लड़े किसी अपने के लिए नहीं लड़े हैं, और पूरे समाज के लिए लड़े। मराठी जो भाषा है लोग उन्हीं का देन है कि आज बचा हुआ है, शिवाजी महाराजा के द्वारा देन है कि आज बचा हुआ है। और क्या बता सकता हूँ, जो शिवाजी महाराज थे उनको पूजने की जरूरत नहीं है, उनको जानने की जरूरत है। जैसे पूजने से कोई फर्क नहीं, उनके जो अंदर से क्या क्या उनकी गुण था वो अपनाना चाहिए। जो पूजने की कोई मैं भगवान को भी मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही चलते हैं, समझ में आता है कि मेरे साथ ही चलता है भगवान। किसी भी भगवान को मानता हूँ, कहीं भी सो जाना, मैं शमशान घाट में भी सोया, जैसे जहाँ पर लोग जलाया जाता है वहाँ पे मैं फॉरेस्ट एरिया में सोया, रात को मंदिर में रुक जाता, कहीं मुझे डर नहीं लगता है कि मेरे साथ भगवान चल रहे हैं। तो आप लोग कोई भी भगवान को मानिए, लेकिन उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए। ये नहीं कि दिन भर आप पूजा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर क्या अच्छाई है, जैसे राम जी को मानते हैं, राम जी जैसे लक्ष्मण जी और राम जी जब जंगल में भटक रहे थे तो उनके पैर में कांटा छूट जाता था राम जी के, तो लक्ष्मण जी कहे भैया आप कांटा क्यों निकालते, क्यों नहीं निकालते थे? तो राम जी ने बोला मैं कांटा तो निकाल देता, लेकिन मेरे शरण में जो आता है उसको मैं दूर नहीं कर सकता, या कांटा हो या दूसरा हो। तो उनकी अच्छाइयों के बारे में जानना चाहिए। राम जी और लक्ष्मण जी का जो दोस्ती है, जो प्यार है, जो भाई बना, उनके पास दोस्ती भी था, भाई भी था, हर चीज़। तो अपने माँ बाप का भी वैसे, अपने भाई को भी वैसे सम्मान करना चाहिए। आपसे जो भी बड़ा है उसको सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तुम किसी को बोल दिया जाए अपने से बड़े को तो गाली के रूप में दिया जाता है,
आप बोला जाता है। बिहार में इधर जाएंगे तो किसी को तुम नहीं बोल सकते, आप बोला जाता है। अगर कोई भोजन करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास से ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, अच्छे लोग बोलेंगे। जैसे निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कभी भी पॉजिटिव, जो आपके दिमाग में निगेटिव आपके आ रहा है बस भूल जाना चाहिए। जैसे भूलना भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे दो लोगों की झगड़ा हो रही है तो भूल जाना बड़ी बात है। जैसे भगवान ने जब बनाया हमको तो एक चीज़ बहुत अच्छा से किया कि भूलना, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो भूल जाते हैं, तो उसके लिए रिविजन किया जाएगा। तो वैसे ही भगवान ने हमको सबको एक माइंड में किया कि भूलना भी बहुत जरूरी नहीं। तो कोई मर जा रहा है तो उसको हमेशा टेंशन लेके रहा जाता है, तो भूलना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और प्रश्न विचारा तुम्हाला काय माहिती करून घ्यायची, आता 17 राज्य फिरलेले आहे, हिंदी इंग्लिश मराठीतून विचारलेच आहे, त्यांना जवळजवळ 17 राज्यांच्या भाषेवर येतात. हा फरक आहे. वेगवेगळे कल्चर, त्याच्या काही यूट्यूब चॅनल आहे, त्याच्यातून कोणतरी काही क्लिप्स पण दाखवल्या. आपल्याला सुद्धा माहीत नाही की डोक्यावर टाळूवर सुद्धा जेवण बनवणारे लोक आहेत, अन्न शिजवणारे, मार्लेश्वरातला प्रसाद दिला जातो, अशा काही गोष्टी आपल्या जवळच्या पण आहेत, ते आपल्याला माहिती आहे. असं तुम्हाला इतर राज्याविषयी काही जाणून घ्यायचं आहे का? जैसे आप लोग गाँव में परशुराम विश्राम के नाम से है और आदिवासी का मीटिंग है, आप लोग गाँव में जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। पद्म श्री सम्मानित किए गए 2020 में उनको सम्मानित किया गया है। तो मैं गया उनके पास तो इतना गर्व महसूस हो रहा था, उनके पास में गया बैठा और मुझे और जुनून हो रहा था कि मैं और कुछ अच्छा काम करूँगा। जैसे आप जितने बड़े लोगों से मिलेंगे ना तो आपको सोचने की क्षमता और बढ़ती जाएगी। जितने आप लोग से छोटे लोग मिलेंगे, जैसे निगेटिव आपके बारे में अगर कोई सोचता है, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, घर के अगल बगल वाले सोचते हो कि आपका लड़का बदमाश हो गया, क्या कर रहे हैं, पागल के जैसे घूम रहा है। मुझे पागल भी बोलते हैं कोई लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं कर रहा हूँ वो हूँ और करता रहूँगा। तो वहाँ पे मैं गया, आदिवासी जो वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया। जैसे यहाँ पे कल्चर, इंडियन कल्चर, वहाँ पे हर चीज़ आपके महाराष्ट्र के बारे में आपको दिखाई दे, कैसे खेती किया जाता है, क्या अनाज कैसे रखा जाता है उसमें, और डांस यहाँ का क्या है। यहाँ पे जो कलाकृति होती है, चित्र, वो हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। वो उनके पूरा फैमिली के द्वारा सपोर्ट मिलता है। वे हर स्कूल में जाते हैं, जो परशुराम विश्राम नाम से जो है वो हर स्कूल में जाते हैं, अपनी कला को प्रदर्शन करते हैं और उनको बहुत खुशी होता है। ये उनका ये नहीं कि बहुत बड़ा फैमिली है, उसी में वो अपना मैनेज कर लेते हैं। जैसे ये ओरिगा फूल है, फेस्टिवल का नाम होता है, जो बेंगलुरु और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और भारत में सिर्फ बेंगलुरु और उडुपी में मनाया जाता है। वहाँ का भाषा होता है, तेलुगु एक भाषा होता है, जो कन्नड़ वहाँ पर कर्नाटका का कन्नड़ होता है भाषा, लेकिन वो अलग भाषा। तो जैसे हर स्टेट में आपको अलग भाषा मिलेगा। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का, जैसे यहाँ जो मराठी है ना, सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा अलग चेंज होता है, आगे जितना जाएंगे उतना चेंज थोड़ा सा लैंग्वेज होता है। तो गुलिगा कोला एक फेस्टिवल का नाम है। जैसे वहाँ का हिस्ट्री है कि एक जो माता जी थी और 24 बच्चों को जन्म दी, 24 को खा गए। 25वां जब बच्चा जन्म लिया तो अपनी माँ को खा गए। तो वहाँ पे जब जाएंगे या फेस्टिवल जब मनाया जाता है तो इतना ज़्यादा प्रसाद रहता है और नारियल का पानी 20 से अधिक पी जाना और शराब का जो बोतल होता है, जो मुर्गा होता है देसी जो गाँव में बनते हैं, उसको खा जाना तो बहुत अच्छा एक फेस्टिवल है। जैसे कांतारा मूवी देखें आप लोग, सेम वैसे ही है, उससे भी टेंशन कर्नाटका में मैं क्योंकि हर स्टेट जाता हूँ अलग। जैसे आप नागालैंड में जाएंगे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। वहाँ पे आप जो ट्राइबल होते हैं वो अपने कल्चर के ऊपर बहुत गर्व करते हैं। उन लोग का कोई मुझसे मिला IAS भी था, PCS भी था, डॉक्टर भी था, लेकिन उन लोग का पहनावा है जो पहनते हैं, अपने कल्चर को प्रेजेंट करते रहते हैं। ये नहीं कि वो जैसे मैं मॉडर्न हो गया तो भूलता गया, वो वैसे नहीं करते। तो वो
वो अपने कल्चर को अध्ययन करके बचा के रख रहे हैं। हर जगह आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, सेवन सिस्टर के नाम से जो जाना जाता है वहाँ पे चले जाएंगे, वो अपने कल्चर को बचा के रखते हैं। आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे, या भी अपने कल्चर को बचा के रखते हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ जाएंगे अपने कल्चर को बचा के, जैसे महाराष्ट्र है, तो मुंबई में जाएंगे तो वेस्टर्न कल्चर आ गया है जो विदेशियों के द्वारा दिया गया, वैसे हम लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, वो फॉलो नहीं करते। क्योंकि भारत में इतना कल्चर है कि दुनिया में कहीं कल्चर आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग, हर गांव का आपको मिलेगा। भारत में छत्तीसगढ़ का नाम सुने होंगे, वहाँ पे दशहरा फेस्टिवल मनाया है 75 डेज का। जैसे यह दशहरा जो आ रहा है ये नहीं, वो अलग है, आदिवासियों का वो फेस्टिवल होता है 75 डेज का होता है। वो अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग खाना वो बनाते हैं, डेली बाई डेली डांस अलग होता है। तो वह आदिवासियों का अलग, जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोला जाता है, हलवा बोला जाता है, हलवी बोला जाता है, लंबाडा बोला जाता है, गोंडी भाषा बोला जाता है। मुझे 13-14 लैंग्वेज से अधिक 14 समथिंग लैंग्वेज मुझे आता है आदिवासियों का। जैसे मैं समझ लेता, लेकिन अभी मराठा जो मराठी भाषा है उसको बोल नहीं पा रहा। तो मैं आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकता मराठी में, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन बोल नहीं पाता, मुझे अभी सीख रहा हूँ। तो आप लोग को कल्चर के बारे में अगर जानना हो तो देश के बारे में जाने, हर स्टेट का कैसा है, वहाँ का पहनावा क्या, तब आप लोग को जाने कहाँ कल्चर कैसा है। तो मुझे जहाँ पे जाता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि भारत इतना खूबसूरत है। आप लोग को मौसम भी अलग अलग मिल जाएगा हर जगह का, इतना मौसम का चेंज। जैसे दूसरे देश में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको ठंड ज़्यादा मिलेगा, बरसात ज़्यादा मिलेगा। भारत में पूरे विश्व में जितना वेदर होता है सब मिल जाएगा आपको, खाना भी अलग अलग मिल जाएगा, डांस भी अलग अलग मिल जाएगा। जैसे क्या बोलते हैं, आप लोग आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो जो हिंदू वहाँ का रीति रिवाज होता है, हनुमान जी के लिए जैसे गुरुकुल जो पहले नहीं होता था, सेम वैसे प्रोसेस है वहाँ पे। तो मंदिर में जाकर शिक्षा लिया जाता है, 52 दिन का एक होता है, एक 21 दिन का। तो वो दोनों शिक्षा हर हिंदू वहाँ पे शिक्षा लेता है। तो मैं गया था 6 या 7 दिन तक वहाँ पे रुका हुआ था, मैं भी शिक्षा लिया, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था कि 52 दिन 21 दिन तक मैं दे सकता था। तो इतना मुझे गर्व होता है भारत के ऊपर, और सभी को करना चाहिए जो भारत माता ने हम लोग गोद में अपने पाल रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उस पर भी गर्व होना चाहिए। और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर किसी से युद्ध हो रहा है कभी भी आप लोगों को हमेशा आगे, जैसे इस समय इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच हो रहा है, तो हम लोग कभी अगर दूसरे देश से युद्ध लड़ने के लिए अगर तैयार होना चाहिए, हमेशा देश के लिए हमें मरमित होना चाहिए, मर मिटने की। क्योंकि लाइफ सिर्फ 60 ईयर्स का मिल रहा है, 60 ईयर्स नहीं 60 साल का मिल रहा है। उसमें भी हम लोग 20-25 साल ऐसे ही गंवा चुके हैं। मेरा एज 24 है, इसमें भी पढ़ाई लिखाई में गंवा चुके हैं, और देश के बारे में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं लोगों के पास हो रही है। क्योंकि एक दूसरे से नफरत इतना बढ़ गया है हर स्टेट के बारे में कि यहाँ के ऐसे लोग हैं। जब उसके बारे में हम जाएंगे नहीं, उसके जगह पे हम जाएंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कैसे लोग हैं। महाराष्ट्र में आज आया हूँ तो हमको लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। अभी कुडाल में एक मम्मी है, वो हमेशा फ़ोन करती है, एक टेंट गिफ्ट में दिया है, वर्चुअल टेंट है, हमेशा सुबह शाम फोन करती रहती है। अब जो कुंपड़ है, ये इतना अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे मिलेंगे, आगे पता नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र है कुंपड़ है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। यह जो शिवाजी का धरती है, वो किसी के खिलाफ नहीं लड़े थे, किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़े थे, वह गुलामी के खिलाफ लड़े थे। जो गुलाम कर रहे किए थे मराठी को और महाराष्ट्र को, भारत उसके खिलाफ लड़े थे। या नहीं दूसरे के खिलाफ नहीं, किसी धर्म से लेके वो नहीं चलते, सभी धर्म को सम्मान करते थे। हमें भी अपने दूसरे धर्म को सम्मान करना चाहिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं मेरे सफ़र के बारे में तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन कर सकते हो मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अपने दिमाग में उतना आता नहीं है कि हर चीज़ के जवाब दे सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ क्या क्या आप लोग पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है, कैसे आप लोग को डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, पूछ सकते हैं कोई खड़े होकर। एक आहे विचारायचं विचारा।